Hi students, today I am going to tell you about the examples of conjunction। जैसा कि कंजंक्शन के बारे में मैंने पूरी तरह से आपको समझाया था, तो उसको मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाह रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और एग्जाम्पल्स के द्वारा कंजंक्शन को समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यूजेज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ कंजंक्शन, यानी उपयोग और जो उदाहरण हैं कंजंक्शन के। तो इसमें पहला दिया है नो सूनर, और उसके बाद हार्डली है, स्केर्सली। इसका एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे। नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन है। नो सूनर जो है जहाँ भी यूज होगा उसके साथ देन जरूर यूज होता है। और स्केर्सली ब्रैकेट में और हार्डली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बिफोर, यानी स्केर्सली और जो हार्डली है वो हमेशा जो है बिफोर इसमें ज़रूरी इसके साथ यूज होगा, अथवा वेन जरूर यूज होता है। जिसका आप लोग एग्जांपल्स और भी देखेंगे तो जो सेंटेंस में है, तो नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड। तो ये सेंटेंस आपको दिखा जिसमें नो सूनर और देन दोनों यूज हुआ है। और इसी की तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है, सी हैड हार्डली स्केर्सली, यानी दोनों में से कोई एक लिखा जा सकता है। हर्ड द न्यूज व्हेन बिफोर सी बिगेन टू वीप, यानी व्हेन अथवा बिफोर में से कोई एक, और हार्डली या स्केर्सली में से कोई एक सेंटेंस में आपको एग्जांपल के थ्रू दिखा है। तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है अनलेस और इफ़। अनलेस का जो अर्थ होता है इफ़ नॉट है। अनलेस का मतलब होता है इफ़ नॉट, और अनलेस जो होता है मस्ट नेवर बी कंफ्यूज विद इफ़, यानी अनलेस के लिए कभी भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इफ़ होगा कि अनलेस होगा। तो डोंट यूज नॉट विद अनलेस, यानी अनलेस के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं किया जाता है। यानी इफ़ नॉट लिखना है तो अनलेस यूज करिएगा, और नहीं तो इफ़ को अकेले यूज करिए अलग से, और कभी भी अनलेस के साथ नॉट नहीं यूज होता है। और इसका यूज जो है हम कंजंक्शन के रूप में करते हैं। इफ़ कैन बी फॉलोड बाई नॉट, और इफ़ में जो है नॉट आगे यूज कर सकते हैं। इफ़ द सेंस डिमांड्स इट, यदि सेंस यानी जो अर्थ है वो अगर डिमांड करता है तो इफ़ के साथ नॉट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनलेस के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि अनलेस का जो अर्थ होता है मैंने बताया कि इफ़ नॉट। अनलेस यू वर्क वेरी हार्ड यू कांट पास, ठीक है। ये सेंटेंस आपको दिखा, इसमें अनलेस है, और बाद में कैन नॉट का यूज हुआ है लेकिन अनलेस के साथ नहीं हुआ है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। तो ये दो सेंटेंसेस आपको दिखे कि अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं हुआ, और अनलेस का मतलब इफ़ नॉट होता है, और इफ़ के साथ जो है आगे सेंस क्लियर करना है तो नॉट का यूज होता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि इफ़ इज यूज टू मीन द फॉलोइंग। इफ़ का यूज होता है और भी केसेस हैं जहाँ पे किया जाता है। ऑन द कंडीशन और सपोजिशन, यानी कोई शर्त है अथवा सपोजिशन के लिए यूज करना है तो वहाँ पे जो इफ़ का यूज होता है कि इफ़ ही इज़ देयर आई शैल सी हिम, इफ़ दैट इज़ सो आई एम कंटेंट। ऐसे करके दो सेंटेंसेस हैं। तो इफ़ का यूज जो है कंडीशन अथवा सपोजिशन के लिए किया जाता है। दूसरा है एडमिटिंग। एडमिटिंग के लिए दैट, और एडमिटिंग के लिए होता है कि एज, जैसे एग्जांपल है कि इफ़ आई एम ब्लंट आई एम एट लीस्ट ऑनेस्ट, इफ़ आई एम पुअर एट आई एम ऑनेस्ट, ठीक है। तो एडमिटिंग के लिए भी स्वीकार्यता करनी है तो उसके लिए भी इफ़ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वेदर। वेदर का यूज़ कैसे करते हैं, तो वेदर एज, वेदर का जो एग्जांपल है, आई आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड हेल्प मी, आई वंडर इफ़ ही विल कम, ठीक है। तो इफ़ या वेदर, यानी वेदर के जगह पे इफ़, या इफ़ के जगह पे वेदर, दोनों का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स के द्वारा मैंने क्या किया, आपको समझाया, बताया। आगे देख रहे होंगे कि वेन एवर की जगह पे भी एज मतलब इफ़ का यूज़ किया जा सकता है। जैसे इफ़ आई विल एनी डाउट आई इंक्वायर। और नेक्स्ट है इफ़ इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश और सरप्राइज। इफ़ जो है
वो विश होता है अथवा सरप्राइज होता है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे इफ़ इज आल्सो यूज टू एक्सप्रेस विश और सरप्राइज, यानी जो इच्छा है, आश्चर्य है, उसके लिए भी यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए इफ़ आई ओनली न्यू, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसा कि आपको दिख रहा है ये, तो यहाँ पे हम लोग इफ़ का यूज कर सकते हैं। अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वाइल, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनका यूज किया जाता है कंजंक्शन के रूप में। अनटिल, टिल जो है अप टू द टाइम, अप टू द टाइम मैंने टाइम से पहले। बोथ दिज वर्ड्स डिनोट सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो सम पॉइंट ऑफ टाइम शो करते हैं। जैसे एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, वाइल, ड्यूरिंग द टाइम, समय के दौरान, ड्यूरिंग द टाइम शो करते हैं। दैट दिज वर्ड्स डिनोट पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो समय का जो अंतराल है उसको शो करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम का शो करते हैं। जैसे एग्जांपल है आपका, गो स्ट्रेट नाउ टिल यू रीच द हॉस्पिटल एंड देन टर्न लेफ्ट। गो स्ट्रेट नाउ टिल यू रीच द टाइम, रीच द हॉस्पिटल एंड देन टर्न लेफ्ट, इसमें जो है टिल का यूज हुआ है और उस समय के पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सॉरी, टिल का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और वाइल जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होगा। तो अनटिल यू टोल्ड मी आई हैड हर्ड नथिंग ऑफ इट, यहाँ अनटिल का भी यूज हुआ है। तो दोनों का टिल और अनटिल का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और सी वुड नॉट गो अवे टिल यू प्रॉमिस टू हेल्प हर, लेट अस वेट टिल द ट्रेन स्टॉप्स, while there is life there is hope, as long as there is life there is hope, so long as there is life there is hope। तो ये कुछ सेंटेंसेस है जिसको आपने देखा, जिसमें टिल अनटिल जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहे हैं, और उसके बाद जो है एज लॉन्ग एज है, सो लॉन्ग एज, वाइल, ये सब जो है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट है बिकॉज और सो दैट, इन ऑर्डर दैट। इन ऑर्डर दैट के लिए इनका यूज होता है। जैसे बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस अ कॉज, यानी बिकॉज जो होता है वो कारण शो करता है, और रीजन के लिए सो दैट, इन ऑर्डर दैट इज यूज टू एक्सप्रेस अ पर्पज, यानी सो दैट होता है, ये जो होता है ये भी कारण शो करता है, पर्पज शो करता है। तो ही फेल्ड बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड, ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट विन अ स्कॉलरशिप। तो ये दोनों आप लोग समझ सकते हैं। दोनों जो है, मतलब बिकॉज जो है रीजन शो कर रहा है, और सो दैट जो है वो पर्पस शो कर रहा है। यानी वो फेल हो गया क्योंकि वह जो है कठिन परिश्रम नहीं किया। और ही वर्क हार्ड, किसने कठिन परिश्रम किया था, किया, सो दैट ही माइट बी द स्कॉलरशिप, कि उसे जो है वह स्कॉलरशिप प्राप्त कर सके, उसे स्कॉलरशिप मिले। तो दोनों सेंटेंसेस एग्जांपल्स के थ्रू आप लोग इनको समझ सकते हैं। सिंस व्हेन यूज्ड एज अ कंजंक्शन, सिंस को जब कंजंक्शन के रूप में यूज करते हैं तो इज नेवर प्रेसिडेड बाय अ वर्ब, तो सिंस के साथ कभी भी जो है वर्ब प्रेसिड नहीं करते हैं। इन द पास्ट इंडिफिनिट, इन पास्ट इंडिफिनिट में, इन पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नेवर के साथ जो है वर्ब प्रेसिड मतलब नहीं यूज करते हैं। ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, और हमेशा सिंस के लिए पास्ट इंडिफिनिट में जो है क्या करते हैं, आगे जो है वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। और फॉलोड बाय अ वर्ब, यानी इनको जो है सिंस को यूज करते हैं, वो सिंस में क्या करते हैं, उसके पहले हैं वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देख रहे होंगे आप कि 2 years हैव पास्ट सिंस ही केम हियर। तो यहाँ पे सिंस है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद जो वर्ब का यूज हुआ है, जैसा कि रूल में बताया गया था। इट इज़ 2 weeks सिंस माई एग्जामिनेशन, मतलब वेयर वर ओवर। तो ये सेंटेंस आप देख रहे होंगे, तो इसमें भी सिंस है, सिंस के पहले जो है वर्ब का यूज हुआ है। और 2 weeks जैसे लिखा है कि इट इज़ 2 weeks सिंस माई एग्जामिनेशन वर ओवर। तो जैसा बोला गया कि नेवर प्रेसिडेड बाय अ वर्ब इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस, ऑलवेज फॉलोड बाय अ वर्ब इन द पास्ट इंडिफिनिट टेंस। ये आप लोग देख रहे थे, तो ये समझ में आ गया होगा।
कंजंक्शन के रूप में जो है इसका यूज हो रहा है। इसके बाद जो है जो नेक्स्ट है वो है आपका इफ़ और बिफोर इफ़, अनटिल, बिफोर है इफ़, अनटिल, तो अनलेस, वाइल, व्हेन, ईटीसी, ये तीनों जो होते हैं आर टेम्पोरल कंजंक्शंस। ये जो टेम्पोरल कंजंक्शन होते हैं और दे आर नेवर फॉलोड बाय अ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस, और इनका जो है कभी भी फ्यूचर टेंस में वर्ब के साथ मतलब फॉलो नहीं किया जा सकता है। जैसे आई विल हेल्प हिम इफ़ ही कम टू मी, और द क्रॉप्स विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल, ये एग्जांपल्स आप लोग देख रहे हैं, इनका यूज हुआ है। आई शैल नॉट लेट यू गो अनटिल यू पे बैक माई मनी, आई शैल गिव हिम योर मैसेज व्हेन ही कम्स हियर। तो यहाँ पे इफ़ है, बिफोर है, अनटिल है, व्हेन है, तो नेवर फॉलोड बाई अ वर्ब इन द फ्यूचर टेंस, जैसा ये रूल था कि उसको फॉलो किया गया है। इसके बाद है दैट दिस कंजंक्शन इज नेवर यूज्ड बिफोर, यह कंजंक्शन जो है कभी भी यूज नहीं होता है बिफोर अ सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में पहले इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में। और इट इज़ आल्सो नॉट यूज्ड बिफोर, ये कभी भी यूज नहीं होता है कहाँ पे, पहले, किसके पहले, इंट्रोगेटिव, सो इंट्रोगेटिव में भी नहीं यूज होता है। एडवर्ब्स आर प्रोनाउंस इन डायरेक्ट नरेशन, एडवर्ब्स अथवा प्रोनाउंस जो होता है और डायरेक्ट नरेशन में जो होता है तो यहाँ पे यूज नहीं होता है। दैट एज अ कंजंक्शन, और अगर कंजंक्शन रूप में यूज होता है तो रिटेंस मच, जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आप इट्स फोर्स एज अ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता है। दस द सेंटेंस, जैसा कि इस प्रकार जो सेंटेंस है, आई एम टोल्ड यू यू आर मिजरेबल, जैसे मैंने तुम्हें कहा, मैं तुम्हें, यू आर मिजरेबल, तुम मिजरेबल हो, हाँ। तो इसमें देख रहे हैं कि मे बी ट्रांसपोर्टेड इनटू यू आर मिजरेबल, आई एम टोल्ड दैट, जैसा कि इसमें कहा गया कि बताना चाह रहा है कि आई एम टोल्ड दैट यू आर मिजरेबल। तो ये एग्जांपल्स है अंतर्गत आपको समझाया गया है। नेक्स्ट जो है दैट इज यूज्ड, तो दैट का जो यूज होता है टू एक्सप्रेस रीजन और कॉज, इसका जो यूज होता है दैट का वो रीजन अथवा जो कॉज होता है उसको दर्शाने के लिए। एंड इज एक्विवेलेंट टू बिकॉज, और एक जो एंड होता है वो बिकॉज की तरह बराबर होता है। फॉर दैट जैसे इन दैट, एज, फॉर दैट, इन दैट जैसे होता है एज, नॉट दैट आई लव्ड सीजरलेस बट दैट आई लव्ड रोम मोर। तो इसमें जो है तो इन दोनों का मतलब जो मतलब होता है वो अ, बताया गया कि ये इक्विवेलेंट होता है बिकॉज में, बिकॉज की तरह। तो ही वाज नॉट दैट ही वाज कॉन्ट्राडिक्टेड, इसमें भी है। तो इसमें क्योंकि के अर्थ में हैं, जिनका अर्थ जो होता है क्योंकि जो होता है उसी की तरह इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ पर्पज, यानी उद्देश्य को एक्सप्रेस करने के लिए। तो एंड इज इक्विवेलेंट टू इन ऑर्डर दैट, एंड जो होता है वो इन ऑर्डर दैट के इक्विवेलेंट होता है। एज वी सो दैट वी मे रीप, हैं, एज वी सो दैट वी मे रीप, तो ऐसा जो सेंटेंस है तो इसमें जो मतलब है, इसमें दैट का जो मतलब है इन ऑर्डर दैट, हैं, कि मतलब उद्देश्य जो है जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे, ऐसा जो है एक्सप्रेस किया गया है इन ऑर्डर दैट के रूप में, इक्विवेलेंट माना गया है, पर्पज शो कर रहा है दैट। नेक्स्ट है जो वो है लिस्ट, LEST, दिस कंजंक्शन इज ऑलवेज फॉलोड बाई, ये कंजंक्शन जो होता है हमेशा फॉलो किया जाता है बाय द ऑक्सिलरी, यानी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ या शुड के साथ, हाँ, ऑक्सिलरी जो होता है शुड के साथ यूज किया जाता है। जैसे वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, तो वॉक फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, इसमें लिस्ट के बाद जो है शुड का यूज किया गया है, जैसा कि एग्जाम्पल्स आप देख रहे होंगे। और नेक्स्ट है आई डिड नॉट टॉक टू हिम लेस्ट ही शुड बिकम एंग्री, तो इसमें भी शुड का यूज हुआ है। लिस्ट के बाद जो है शुड का यूज किया जाता है और एक कंजंक्शन रूप में सेंटेंस में यूज होते हैं, और ऑक्सिलरी जो शुड है वो यूज होता है, और आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है ओनली,
तो ओनली एज अ कंजंक्शन, ओनली भी एक कंजंक्शन के रूप में होता है। मीन्स एक्सेप्ट, जिसका अर्थ होता है एक्सेप्ट दैट, बट, वेयर इट नॉट, और इनका अर्थ मतलब होता है एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट दैट होता है, बट होता है, और वर इट नॉट होता है। इसका एग्जांपल्स है अ वेरी प्रेटी वुमेन ओनली शी स्क्विंट्स अ लिटिल, ओनली टुडे इज प्लेजेंट ओनली रादर कोल्ड, ही डज वेल ओनली दैट ही इज नर्वस एट द स्टार्ट, और आई वुड गो विद यू ओनली आई हैव नो मनी। तो इसमें ओनली हर जगह यूज हुआ है, और ओनली का जो है कंजंक्शन ग्रुप में यूज हुआ है। इनमें दो सेंटेंसेस जुड़े हुए हैं, और जिनका मतलब जो है एक्सेप्ट दैट है, या बट है, या वर इट नॉट के रूप में आ रहा है। इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज भी आपको दिख रहे होंगे, एक्सरसाइजेज विद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के साथ दिया हुआ है। तो अगर बुक में आप देखिएगा तो वहाँ पे दिखेगा, नहीं तो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। विष्णु विजिट द मुगल गार्डन, सी गोज टू आगरा। तो इसमें जो दिया गया है वो वंस और वेन एवर और वेयर एवर दिया हुआ है। तो आप देखेंगे कि इसमें क्या भरा जाए है। विष्णु विजिट द मुगल गार्डन, सी गोज टू आगरा। तो इसमें जो है क्या भरा जाएगा, तो इसमें जो है वेन एवर का यूज करेंगे, जैसा सेंटेंस आपको दिखा था। नेक्स्ट है दिस इज़ द प्लेस वी इंजॉयड आवर चाइल्डहुड। तो वेयर है, वेन है, हाउ है, तीन एग्जांपल्स हैं, मतलब तीन आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें अगर सेंटेंस आप देखते हैं तो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी इंजॉयड आवर चाइल्डहुड, ऐसे जैसे वेयर भरेंगे कि वही स्थान है जहाँ पे हमने अपना चाइल्डहुड इंजॉय किया था। इसको मैंने आपको पढ़ाते समय, मतलब जूम पे नहीं सॉरी गूगल मीट पे पढ़ाते समय बताया था। यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज, वेयर भरा है, इफ़ अनलेस है। तो इसमें से क्या भरा जाएगा, तो इफ़ यू विन फर्स्ट प्लेस यू विल रिसीव अ प्राइज। तो ऐसे सेंटेंसेस देख के आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि इसमें हम क्या भर सकते हैं। नेक्स्ट जो है और भी दिया है कि कंप्लीट ईच सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट कोरिलेटिव कंजंक्शन पेयर फ्रॉम द पैरेंथिस। तो जिसमें भरने के लिए दिया है कि आई विल मीट माई कजिन, फिर इन जून और इन जुलाई दिस ईयर, ठीक है। और आगे जो है आइदर और एज इफ, यानी तीन ऑप्शन दिया गया, इसमें से क्या भरा जाएगा। तो इसमें जैसे आई विल मीट माई कजिन आइदर इन जून और इन जुलाई दिस ईयर, यानी आइदर और का यूज़ करेंगे, जिसके लिए ऑप्शन आपको ढेर सारे दिए गए थे। वेन वेदर है, और फिर आइदर है और है एज इफ, ठीक है। तो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक है, पहले ही ब्लैंक है, आई एम फीलिंग सैड, और फिर जो है ब्लैंक स्पेस है, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल इन एवरी, और उसके बाद सिचुएशन दिया हुआ है। तो इसमें आइदर आर, व्हेन, वेदर आर, व्हेन आई एम, ऐसे करके दिया हुआ है। तो इसमें दो चीज़ें भरनी है, दोनों में से क्या भरेंगे। तो इसमें वेदर आई एम फीलिंग सैड, और उसके बाद और हैप्पी, आई ट्राई टू कीप माई सेल्फ कूल इन एवरी सिचुएशन करके था। तो इसमें वेदर और का यूज करेंगे। तो ये जैसे मैंने अभी समझाया था ऊपर, वो उसके कुछ एग्जांपल्स जो है आपके सामने हैं, तो सब बुक में दिए हुए हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल अथवा मैसेज कर सकते हैं। तो ये बुक में आपके पर्याप्त मात्रा में एग्जांपल्स दिए गए हैं, आगे भी आपको दिख रहा होगा इधर, ठीक है। तो इसको आप फिल करिए, और कोई समस्या होती है तो हमें ज़रूर बताइए। और चिल्ड्रन, मेहनत ज़रूर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई भी सिचुएशन हो उससे घबराना नहीं चाहिए। और जैसे कि स्थिति काफ़ी नाजुक है चारों ओर, तो इस टाइम को गुजर जाएगा, अगर हम लोग सही से रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे, तो सब गुजर जाएगा। तो कंजंक्शन को मैंने पूरी तरह से आपको बताने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा, एग्जांपल्स के थ्रू मैंने बताया है।
और आप इसका प्रैक्टिस करें। भाषा है इंग्लिश, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखने के लिए मतलब ये आंग्ल भाषा है, विदेशी भाषा है, और इसको सीखना भी ज़रूरी है क्योंकि हम कहीं भी अपना स्टेट छोड़ के जाते हैं, अगर यूपी के रहने वाले हैं तो दूसरे स्टेट्स में तो काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग जो है इस भाषा पे कमांड करिए। कमांड करने के लिए ग्रामर जानना बहुत ज़रूरी है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके सिलेबस का जो पार्ट बना हुआ है, तो इसको आप अच्छी तरह से और पूरी तरह से समझने का प्रयास करिए। तो बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।